नमस्ते दोस्तों आज के हमारे गेस्ट है मिसेस ईवा अथाविया, फाउंडर ट्रस्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सोशल अपलिफ्टमेंट एंड डेवलपमेंट फॉर हेल्थ एक्शन काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल फेलोशिप फॉर सोशल वर्कर एंड यूथ लीडर CIF इंडिया इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट एंड लाइफ मेंबर. सो लेट्स वेलकम मिसेस ईवा अथाविया. नमस्ते मैम, कैसे हो आप? हम बहुत अच्छे हैं. स्वधा एनजीओ कैसे स्टार्ट हुआ और कब स्टार्ट हुआ? I am really proud to introduce my NGO, Swada NGO. Yeah. We are actually group of team from Tata Institute of Social Sciences and Nirmala Niketan. We have years of our experience. We have initiated Swada. It is Social Upliftment and Development for Health Action in 2006. And then our history dates us back in 2009, where we have started our first office at Kalyan Municipal Hospital. Okay. एक छोटा सा हम जगह दिया गया, तो हमने 2006 से 2009 तक स्ट्रगल किया ऑफिस के लिए एंड डिफरेंट जगह पे जा के हम लोग काम करते थे. उसके बाद हमें एक म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में हमें एक छोटा सा जगह दिया और वहाँ पे हमने काम करने लगे. Yes, actually we are all qualified professional social worker and we are working in a different field, you know. I was working in a cancer and side by side I used to go to tribal area and different places to work in a tribal people. Actually I am professionally qualified for urban and rural community development. Okay. And from my parents' hometown also we used to work. Then, you know, और कल्याण में हम लोग ये स्टार्ट किया इसके लिए कि जब भी मैं बॉम्बे में दूसरा एनजीओ में काम कर रहे थे CPA में, तो वहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया डिफरेंट हॉस्पिटल में हम जाते थे. हमने CPA का थ्रू से डिफरेंट काउंसलिंग सेल स्टार्ट किया था हॉस्पिटल में. उसके वजह से मालूम चला कि ट्राइबल एरिया में कंडीशन जब भी जाते थे बहुत खराब है. उनको ना कोई गाइडेंस है, काउंसलिंग है, उनको कुछ भी गाइडेंस नहीं है. तो ये बात हमें बहुत इंस्पायर किया कि हम ट्राइबल लोगों के लिए काम करें. एंड मेरा लाइफ का विजन ही था कि आई डन माय MSW फॉर अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड फिर मैं हिमाचल प्रदेश में ना 3 महीना काम किया ब्लॉक प्लेसमेंट हिमाचल प्रदेश में. तो उसके लिए हमें चाहिए था कि हम ट्राइबल लोगों के लिए काम करें. अभी हमारा NGO, you know, it is since 2009, it is dedicated for the underprivileged and tribal people that give them socio-economic development, fooding, clothes. हमारा वही मिशन है कि हम लोग we are inspire people to mobilize the resources for the community and our focus is to जो लोग अपना ये सब कर नहीं सकते, उनका वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो हम उन लोगों का लिए कुछ चेंज करके उनके साथ काम करते हैं. और मिशन इज टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ द नीडी एंड अंडर प्रिविलेज्ड पीपल. ओके, सो आप विजन बोलेंगे तो विजन के साथ हमारा डिफरेंट थिंग्स है. हमारा विजन है कि हम लोग एनएसएस कम्युनिटी वेयर द पीपल आर अपॉर्चुनिटी टू गेट for the education, quality of life, actually you can say everything, quality of life. And आप देखेंगे slum community, tribal, they are wishful, but they cannot reach that proper place to get their help. So we can be an agent for them. We bring out the CSR fund and we do for them. And due to corona काल, you know, donation भी बहुत कम हो गया, but generous few corporates है कि वो हमें हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं. और जब अभी भी हमारा तलासारी में थाना डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट फार डिस्टेंस रूरल एरिया में सैनिटेशन प्रोजेक्ट ये सब चल रहा है. So who are those tribal kids? Like इसके लिए हम लोग हैं. एंड हमारा खाली यही नहीं है, हम लोग बहुत सारे जगह में भी काम करते हैं. जैसे हम लोग लास्ट 12 इयर्स आप रजिस्ट्रेंट से मीन्स 2009 से अभी 12 इयर्स हो रहा, तो इसमें हमने फुल महाराष्ट्र
वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, ये सब जगह में भी हम लोग वर्किंग किया है। हम लोग डिफरेंट कैंप, एक्चुअली अदर देन महाराष्ट्र वी गो फॉर हेल्थ एक्शन प्रोग्राम। Okay. हमारा जो अवेयरनेस प्रोग्राम, एडवोकेसी प्रोग्राम, वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। Hmm. तो हमें जहाँ भी इंडिया से बुलाते हैं हम लोग वहाँ पे जाते हैं। हम लोग कैंसर अवेयरनेस, ब्रेस्ट कैंसर, विमेन कैंसर, डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम ये सब करते हैं। जैसे नागपुर में हमने 4 कैंप किया। आपका ये कहाँ बोलते हैं, आपका वेस्ट बंगाल में हम लोग 9 अवेयरनेस लेक्चर किया, कैंप किया। जी। बिहार में, छत्तीसगढ़ में, जब भी जाते हैं कंटिन्यू 3-4 दिन रहते, एंड 3-4 दिन में हम लोग ऐसा जगह ऑर्गेनाइज करके जाते। ओके। हाँ। एक्चुअली अभी गुजरात का एक भरूच में हमारा 3000 वेमेन को कैंसर चेकअप के लिए हम एक कंपनी से टाई अप हो रहे थे। ये मार्च 2020 से। लेकिन ऑल ऑफ सडन एवरीथिंग डिवास्टेड हो गया। हम भी नहीं कर सकते। एक्चुअली हम लोग एवरी सैटरडे, ऐसा सैटरडे संडे 2 दिन करके होता था। ये कैंप हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे, फुल बॉडी कैंसर चेकअप, हेल्थ एक्शन का। तो वो कंपनी का वहाँ पे ऑफिस है, तो वो चाहते हैं उनका चारों तरफ, यू नो। सो लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन वो बोले हैं, इट वाज नॉट, वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड, यू नो, वी आर गॉट एवरीथिंग इज रेडी बिकॉज लास्ट वीक ऑफ मार्च दैट pandemic एकदम broadly started. Right. So till that time we thought अरे वो चला जाएगा, वो तो चला जाएगा। यही करके हम लोग सोचा है कि हम लोग कर पाएंगे, लेकिन एकदम हालत खराब हो गया। तो So वो how? तो बंद हो गया। Yeah. अभी क्या हम लोग जा ही सिचुएशन नहीं है? पाया। मुंबई की क्या सिचुएशन है? मुंबई में अभी भी 5-6 हजार लोगों को मिल रहा है Oh. ऐसे। हम्म। आई बिलीव 5-6 हजार फुल महाराष्ट्र से। हाँ। तो मुंबई में कल भी दिखाया 350 लोग। ओके। हाँ। सो आपकी संस्था ने भी कोविड में कुछ सेवाएं दी होगी? यस, हम लोग कोविड के लिए फर्स्ट डे से, जिस दिन से मोदी जी का अनाउंसमेंट हुआ कि कल से बंद रहेगा, हम लोग चालू कर दिया। क्योंकि हम लोगों का काम ऐसे होता है कि बहुत जगह से हम लोग का ये होता है कि हम ये करें उनको। मैं आपको एक स्टैटिस्टिक बताना चाहेंगे कोविड के लिए। जिस दिन से स्टार्ट हो गया, हाँ, अभी हम लोग का ग्रोसरी पैकेट, हम लोग दादर से जो कैंसर पेशेंट्स आते हैं ना बॉम्बे में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर, हार्ट, किडनी, तो वो सब पेशेंट ना धर्मशाला में रहते। तो हमारा ये प्रोजेक्ट 2011 से चालू था कि हर आउटस्टेशन कैंसर पेशेंट जो धर्मशाला में रहते हैं उनको हम लोग ये दें, उनको हम लोग ग्रोसरी फूड ग्रेन्स देते हैं। तो हम लोग उनके लिए राशन कार्ड बना देते। 6 months उसको कंटिन्यू कैंसर के लिए ट्रीटमेंट के लिए रहना पड़ता, तो हम लोग देते थे। 100 लोगों को हम लोग देते थे, 6 महीना राशन कार्ड बना के देते थे। वो इन बिटवीन वो घर चले जाते, फिर बाद में वो आते थे। सोचिए 2 महीना लेके घर चले गए, ट्रीटमेंट खत्म, फिर वो जब भी आते फिर हम लोग उनको देते थे। तो ऐसे 6 महीना कंप्लीट होता था, हम लोग उनका कार्ड लेते थे। जब भी पैंडेमिक चालू हुआ, वही राशन 100 लोगों का राशन हम लोगों को पास पड़ा था। इमीडिएट मैं बॉम्बे से कल्याण अराउंड मोर देन 50 किलोमीटर, समझ रहे, तो वहां से मंगाया। और 2 दिन, फर्स्ट डे सोच रहा बातचीत करने में गुजर गया, नेक्स्ट दिन से हम लोग चालू किया। वही 100 लोगों को दिया फर्स्ट डे, देन इमीडिएट स्टार्ट किया फंड रेजिंग, अपील लेटर, सब डोनर से। तो ये जो ग्रोसरी हम लोग दिया था अभी ये साल तक, अभी तक मतलब ये जुलाई तक 3412 फैमिली को हम लोग दिया था। उसमें कोकोनट ऑयल, खाने का तेल, 10 किलो चावल, 5 किलो आटा, पोहा, शक्कर, पिकल, फिर आपका क्या बोलते हैं सॉल्ट, फिर सैनिटरी पैड एक्चुअली 1000 पैकेट ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किया।
ये जो शुरू से ग्रोसरी का दिया, फिर माइग्रेंट लेबर के लिए हम लोग उनके जगह में गया, उनके साथ पूरा माने फूड आइटम इन द क्या बोलते हैं, वेजिटेबल भी खरीद के दिया उनको। ऑल द एसेंशियल, राइट, एसेंशियल स्टफ सारा दिया। हाँ, और ऐसा हमारा मुरबाड में ट्राइबल इलाका में हम्म, वो आई बिलीव आरएसएस का टीम कुक फूड दे रहे थे, तो हमारा वॉलेंटियर खाली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गया था। आप समझ गए, वो लोग खाली अराउंड मोर देन 45,000 पर मंथ वो लोग देते थे। 500 600 फूड कुक फूड पैकेट पैक करके देते थे, वो खाली डिस्ट्रीब्यूट करते थे हमारे वॉलेंटियर। एंड आप बोलेंगे मास्क, मास्क हम लोग सिलाते थे पहले, लेकिन इतना ज्यादा नहीं सिलाते थे। लेकिन जिस दिन मार्च महीने से स्टार्ट होगा पैंडेमिक, तो वो मास्क भी हम लोग ह्यूज क्वांटिटी में बनाया। 14,400 मास्क वी डिस्ट्रीब्यूटेड। एंड न्यूट्रिशनल फूड पैकेट जो हमारे आपको शायद मालूम है, इंडिया बुल्स है ना, इंडिया बुल्स कंपनी, तो उन लोग ना न्यूट्रिशनल फूड पैकेट बनाते थे। तो वो न्यूट्रिशनल फूड पैकेट उन लोग हमें दिया और हम लोग डिफरेंट जगह में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। सो वो भी फूड पैकेट 5,630 पैकेट हम लोग दिया, समझ गए, वो हमने उनको दिया है। सो ये पैंडेमिक का, और फिर तो काउंसलिंग है। अभी लिविंग गार्ड ये साल हम लोग अराउंड 2,300 लिविंग गार्ड जो यूके से हमें एक डोनर भेजा था, तो वो हमने केडीएमसी में 1,000 लिविंग गार्ड मास्क एंड अदर, जहाँ पे कोविड का एकदम फ्रंटलाइन वर्कर को जा जाके हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किया। जो हमारा वेबसाइट वगैरह में, फेसबुक वगैरह मीडिया में सब दिया हुआ है। एक्चुअली वेबसाइट हमारा अपडेट हो रहा है जी, नया सर्वर के लिए, तो थोड़ा दिन में 1 हफ्ता करीब लगेगा और सब फुल फ्लेजेड स्टार्ट होने के लिए। इतना दिन था, तो अभी हमने चेंज किया था उसको। मैम आप है ना विमेन एम्पावरमेंट पे भी काम कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत आप कैसे ट्रेनिंग देते हैं विमेन्स को कि वो एक सशक्त नारी बन सके? वो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने ये किया है। सी, हम लोग वेमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, हमारा एनजीओ। एक सेकेंड, माय डेटा। हाँ, तो हमारा जो हमारा एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है हमारे पास। जब भी हमने कल्याण में ऑफिस स्टार्ट किया, slowly मैं find out किया, women who are, you know, they are tortured by the husband, tortured by the society, क्या बोलते हैं दादा लोग, फैमिली, इधर उधर से बहुत लोग, नॉट ओनली हेल्थ माने एजुकेशन। हम लोग जो काम करते हैं ना, एजुकेशन पे है हमारा जो विजन है। मैं आपको पहले बताना चाहते हैं हमारा विजन। हम लोग जो लोगों को हेल्थ, सेल्फ हेल्दी, सिक्योरिटी लाइफ मिले, उनको एक अपग्रेड लाइफ। तो एजुकेशन का, हेल्थ का, सिक्योरिटी, फिर लाइवलीहुड, एम्पावरमेंट, फिर डिफरेंट हेल्थ चेकअप फ्री में हम लोग ये करके जो देते हैं, उसका अंतर्गत हमने फाइंड आउट किया डिफरेंट पीपल काउंसलिंग के लिए आते हैं। मेनी पीपल, women स्पेशली, बिकॉज कल्याण दिस साइड इज अ नोन फ्रॉम थाना का, ये साइड से डोंगरी वैली के आगे से ये है लो इकोनॉमिक स्ट्रेटा पीपल आर स्टेयर्स, ऑल लो इकोनॉमिक क्लास पीपल आर देयर मोस्टली। तो उनके लिए लोग आ रहे हैं, हमें हमारे कुछ काम दीजिए, हमें कुछ पैसे का मदद कीजिए, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, बच्चे का स्कूल का फीस नहीं है। तो हर जन को ऐसे पैसे से हम लोग कैश से मदद कैसे कर सकते हैं? आई एम नॉट फेवर फॉर दैट ऑल्सो। तो हमने उनको बोले कि आप क्यों नहीं कुछ काम करना चाहते? तो बोले क्या काम करूं? तो ये सोचते सोचते हमारा कमेटी ने डिसाइड किया कि हमें एक रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहिए। तो वही वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हमने और एक जगह में एक 2 कमरा लेके एक ऑफिस बनाया, और एक जहाँ पे औरत लोगों को हम लोग ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया।
फर्स्ट न्यूज़पेपर हम लोग डोर टू डोर से न्यूज़पेपर कलेक्ट किया, ओके। वही न्यूज़पेपर से न्यूज़पेपर बैग बनाना चालू किया, फिर पेपर बैग। हाँ। अभी तो डिफरेंट आइटम है हमारा। आप शायद फेसबुक में भी देखे हैं, हमारा कैटलॉग बनता है, डिफरेंट हैंडमेड आइटम वगैरह ये सब बनता है। यू नो, पेपर बैग, पेपर फाइल, पेपर फोटो फ्रेम विथ पेपर क्विलिंग वर्क, फिर दिया को डेकोरेटिंग करना, वॉल हैंगिंग, फिर क्लोथ का ट्रे, उसमें से हम लोग, आप शायद बिलीव करेंगे, हम लोग 38 स्विंग मशीन हम लोग दिया। ओके। 38 स्विंग मशीन, क्योंकि ऑफिस रिहेबिलिटेशन सेंटर बहुत बड़ा जगह नहीं है, वहां पे हम कंटिन्यू लोगों को अपॉइंटमेंट देके रख नहीं पाएंगे, तो 38 स्विंग मशीन दिया। एंड वी आर कीप इन टच विद देम, दे आर ऑल स्टिचिंग इन देयर विलेज, ब्लाउज बना रहे हैं, सलवार कमीज बना रहे हैं, पैजामा बना रहे हैं। ओके। सो दीज वेमेन आर देयर। और कुछ वेमेन तो हमारे साथ है, करीब 10 लोग, तो उसको, और बहुत लोग ऐसे हैं जो उनको हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भेजते थे, क्योंकि हम लोग ट्राइबल एरिया में जो काम करते हैं, वहां पे देखते हैं लड़की लोग 10वीं 12वीं के बाद कुछ नहीं, वो शादी के लिए घर में बैठे रहे। तो उन लोगों को हम लोग कंप्यूटर ट्रेनिंग, फिर ब्यूटी पार्लर का, टेलरिंग का, कोई नर्सिंग कोर्सेज, ये सब हमने कराने के लिए उनको किया। आप बिलीव करेंगे, फिर कुछ लोग मतलब ऐसा स्लम गर्ल्स, डिजर्विंग नीडी पीपल, चॉकलेट मेकिंग के लिए भेजा, केक मेकिंग के लिए। सो दे आर ऑल कर रहे हैं घर में, उनको ऐसा हम लोग ट्रेनिंग देते हैं ताकि उनका एक सोर्स ऑफ इनकम बने। फर्स्ट वो जब भी आते हैं हमारे पास, तो हम उनको हमारे पास रखते पेपर बैग बनाने के लिए, ताकि पेपर बैग लाइफ लॉन्ग लोग यूज करेंगे, आज नहीं तो कल। वो कहीं भी रहे, वो अपना एरिया में न्यूज़पेपर कलेक्ट कर सकते हैं, हमारा जो कलेक्ट करके वो बना के दुकान में बेच सकते हैं, ऑर्डर ले सकते हैं। सो हम लोग उनको पहले वो सिखाते कि आप पेपर बैग बनाओ, नेवर माइंड, पेपर बैग हम लोग एकदम सस्ता में 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया ऐसे देते, और डबल कोटेड वाला, और उसमें ना सेलो टेप दे के स्ट्रॉन्ग करके हैंडल लगाते, होल गार्ड लगाते, ताकि लुक्स वाइज भी वो देखने में सुंदर हो। और एकदम 2 कोटिंग का रहता है, तो पट से आप एकदम हेवी चीज भी लेंगे तो पट से गिर नहीं जाते हैं, समझ रहे। एंड ऊपर से यही वेमेन को हम लोग, आप बोलिए, ऑल अवेयरनेस लेक्चर दे के अवेयरनेस कराते सोशल इश्यूज पर, फिर सेल्फ डिफेंस कोर्स, वेमेन हैरेसमेंट के लिए, वेमेन एट्रोसिटीज, वेमेन डेवलपमेंट, लीगल एडवोकेसी प्रोग्राम, लीगल के लिए। सो ये सिर्फ ओनली रिहैब वेमेन के लिए नहीं है, हम लोग दूसरा औरत को लोगों को भी बुलाते हैं, आजू बाजू हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देते हैं, हम लोग डोर टू डोर जाके सर्वे करते, उनको बुलाते, एक दिन उनको आउटसाइड में लेके आना। आप शायद हमारा फेसबुक में, वेबसाइट में था, हम लोग 2019 था ना, 2019 में हम लोग सोचिए कल्याण में ऐसा 300 वेमन जो काम वाली बाई है, जो किसी का घर में काम करती, उनको एक दिन का होल डे पिकनिक के लिए लेके गए थे। और सोच नहीं पा रहे थे, हम लोग सारे स्टाफ, हम लोग जो स्टाफ जाने का था, उसमें 3 बस हम लोग अरेंज किया था, 4 बस अरेंजमेंट था। तो 4 बस में उनको हम लोग कल्याण से भिवंडी के आगे बज्रेश्वरी करके, कुछ लेडीज ना जब भी बस में चढ़ा, उनको लेके जा रहे हैं, they were burst out with tears। वो रो रहे थे कि आज तक उन्होंने कभी घर से दूर गया ही नहीं। उनको जैसे ही बस में गया, उनको चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हम लोग बुलाया था ना, घर से कोई खाना खा के नहीं आया था। बड़ा पाव दे दिया, चॉकलेट का पैकेट दे दिया, कुछ फ्रूट्स बनाना दे दिया। तो मतलब दे आर ओवरवेल्म्ड, उनको इतना अच्छा लगा। लेकिन फिर 20 में हम लोग को डेट वगैरह सब डिसाइड था, लेकिन हम लोग कर नहीं पाया 20th में। 19 से ये प्रोग्राम 1 डे का ट्रिप के लिए हम लेके गए थे।
एंड सब लोग अपना जिन लोग का मैंने छोटा छोटा बच्चा उन लोग भी लेके आए थे। तो मैंने क्या बोलूं, जब ये होटल में हम लोग पहले से एक होटल बुक करके रखा कि वहां पे जाके उन लोग खाएंगे, कोई कोई लेडीज बोल रहा मैडम ये हम लोगों के लिए है। जब ये लेके गया उन लोग बैठना नहीं चाहते थे, आप बिलीव नहीं करेंगे। ओके। बोल रहे ये पॉश होटल है मैडम, ये हम लोगों के लिए है क्या? बोले हाँ। तो हम लोग भी एंजॉय किया उन लोग के साथ एंड उन लोग भी बहुत एंजॉय किया। और सबसे अच्छा लगता है उन लोग के साथ कि हम लोग वी डोंट सेग्रीगेट दोस वुमेन। हम लोग उनके साथ गले पकड़ के बैठ जाते, उनके साथ खाना खाने लग गए, उनके साथ फोटो खिंचा रहे और सबको बोल रहे हैं कि अरे आप लोग फेसबुक में जाओ, किसी का लड़की का लड़का का जिसका भी फेसबुक है देखो, आपका ये फोटो सब आएगा। तो दे आर रियली वेरी हैप्पी, दे फील वेरी हैप्पी। अनदर थिंग, हम लोग सेल्फ डिफेंस कोर्स हम लोग स्टार्ट किया है। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली हमें ना कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा। आप समझ रहे हैं ना, एक हमारा जो एनजीओ पार्टनर है वहां पे हम लोग वो ट्राइबल स्कूल में जाएंगे या सबब मुंबई सबब में हम लोग जो सेल्फ डिफेंस कोर्स वीकली 2 days कराते हैं। तो उसके लिए इट वी रिक्वायर पीपल टू पे देम, एक दिन 2 दिन उन लोग फ्री में करा के देगा, हर रोज नहीं कराएगा ना। वी नीड मोर स्पॉन्सरशिप फॉर दिस सेल्फ डिफेंस कोर्स। और ये सबब के बच्चे लोग, सबब के गर्ल्स ही जाते हैं सिटी में बड़े होकर काम करने के लिए 10-12 के बाद। तो उनके पास सेल्फ डिफेंस कोर्स मैंने रहना बहुत अच्छा है। और हमें मालूम है शायद आपको भी, women आर नॉट सेफ एट ऑल। वो शहर में बोलिए, गांव में बोलिए, कहीं भी औरत सेफ नहीं है। हम लोग टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ रहा है, मालूम नहीं आज और 20 साल बाद क्या होएगा, लेकिन अभी भी औरत लोग एकदम सेफ नहीं है। तो हमें ये सेल्फ डिफेंस कोर्स, इनफैक्ट हमें जून महीना में इधर जाने का था 2000 जून में, अंडमान में वहां पे उन लोग बोले कि आप आइए, हमारा प्रोग्राम एक्टिविटी एडवोकेसी प्रोग्राम अवेयरनेस हेल्थ के बारे में, एंड देन आपका जो स्टाफ है उनको यहाँ पे रुकिए। हम लोग आना जाना रहना खाना पीना सब स्पॉन्सर करेंगे, आपका स्टाफ यहाँ आइए हमारे यहाँ 2-4 स्कूल में सेल्फ डिफेंस कोर्स के लिए। सो हम लोग रेडी भी थे, लेकिन ड्यू टू कोरोना हम लोग ये पूरा पोस्टपोन्ड हो गया। लेकिन उन लोग बोले हैं कोरोना कम हो जाने दीजिए, शायद उन लोग फिर से आगे बुलाएंगे। सो विमेन इंटरेस्ट लेती है सीखने के लिए सेल्फ डिफेंस कोर्स? हाँ, तो हमारा यहाँ कल्याण में हमारा एक सेल्फ डिफेंस एकेडमी है, वो हमारा एनजीओ पार्टनर है। ओके। तो गर्ल्स है, लेडीज है, हर हमारा एक स्टाफ है जो 3rd डिग्री ब्लैक बेल्ट मास्टर है। तो वो भी ऐसा ट्राइबल गर्ल्स को ऐसा कॉलेज में, जैसे हमारा भिवंडी के उधर पटका करके कॉलेज है जहाँ पे 120 गर्ल्स है। तो हम लोग मैंने शुरुआत वहीं से किए थे। तो वो लोग भी डिफरेंट जगह में, डिफरेंट कॉर्पोरेट में, कंपनी में ना पैकिंग का काम, इसके काम, गाँव के लड़की लेकिन काम पे जाते हैं। तो उन लोग भी मैं कुछ अवेयरनेस लेक्चर के लिए गए थे, तो उन लोग भी कुछ इंसिडेंट बता रहे थे सो मैं प्रिंसिपल को बोली क्यों आप एक सेल्फ डिफेंस कोर्स इनके लिए चालू नहीं करेंगे, आप कीजिए। तो उन लोग सब लड़की से बात किया, दोस गर्ल्स आर कैन नॉट एबल टू अफोर्ड एनीथिंग। वी फर्स्ट टोल्ड देम कि चलो महीना में आप 300 रुपीज पे करो, बट उनके घर से वो नहीं देंगे, आप समझ गए। तो हमें नहीं हो पाया और हमें कोई स्पॉन्सरशिप भी उसके लिए नहीं मिला। आप अगर हमारा कुछ फेसबुक में वेबसाइट में जो दिया था वो अगर फेसबुक में अभी भी है, लास्ट ईयर मार्च का 20 मार्च का भी देखिए, हमें शायद 7 मार्च में 6 मार्च को हम लोग गए थे पटगांव कॉलेज में। तो 115-120 गर्ल्स है, वो आर वेरी कीन। हम लोग ऐसा 4 घंटा का वर्कशॉप लिया, दे आर वेरी इंटरेस्टेड, they actually want to learn actually। क्योंकि आजकल लड़की लोगों का ऐसा हो गया कि घर में नहीं बैठने का, कुछ तो करने का। बिल्कुल बिल्कुल। इस बहाने में उनको हम लोग भी ना इंस्पायर करते हैं कि इस बहाने में आपको घर से निकलने को मिलेगा,
सोसाइटी में आपको नाम होगा, आप जब ये शादी करेंगे, शादी करो, सी पेरेंट्स अगर शादी देगा तो अगेंस्ट में नहीं जा सकता है, लेकिन आप शादी करो, लेकिन आप कहीं काम करेंगे तो आपका और इज्जत बढ़ेगा, Right. लोग आपको इम्पोर्टेंस देंगे। तो उनको ना हम लोग ऐसे बोल बोल के इंस्पायर करते हैं। तो वो पडघा कॉलेज का सब लोग, सब गर्ल्स लोग है। इनफैक्ट आपका अंबरनाथ में एक स्कूल हमें बोल रहे थे आप 5th स्टैंडर्ड से सिखाओ, लेकिन कल्याण से आना जाना, किसी का 2 लोगों का सैलरी उतना तो हमें देना पड़ेगा, और रोज रोज आना जाना करेगा तो हमारे पास एक गाड़ी भी होना चाहिए उसके लिए सेपरेट। तो अगर इसके लिए फीस बहुत जरूरी है, फीस अगर 300 भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो हम लोग कैसे करेंगे, आप बोलिए ना। एक एक ग्रुप में, एक क्लास में अगर 40 लोग हैं तो 40 बच्चा है, ठीक है, हम 4 5 10 लोगों को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन पूरा के पूरा कंसीडर नहीं कर सकते है ना। हमने इनका एक्चुअली ये सब प्रोजेक्ट ना हमारा प्रोजेक्ट है जो हम लोग CSR के लिए देते थे। अनफॉर्चुनेटली 19 से हमें कोई स्पॉन्सर भी नहीं मिला इसके लिए, हम हमारे तरफ से ही कर रहे थे प्रोग्राम, समझ रहे हैं। तो हमारा अभी ऑफिस में ऐसा है कि हम लोग का पूरा 24 लोग है जो हमारा डिफरेंट काम के लिए है, ये करते हैं। सो ऐसे है, तो अभी भी सब लोग है। हमारा 2 ऑफिस है यहाँ पे, जहाँ पे हम बैठे हैं, ये गिरी बिल्डिंग ऑफिस है। एनवायरनमेंट पे भी काम कर रहे हैं। एनवायरनमेंट के लिए हम लोग लास्ट 3 साल पहले स्टार्ट किया, यू नो। Actually, I am also basically farmer family. My husband also into agriculture. My daughter also into this agriculture. Agriculturist. She is doing her wine technology in London. So she is done her viticulture, everything. So माने हम लोग, मेरा husband भी is, my husband is doing for the farm developing. That is his business. So I am always into tribal area, because ये सब प्रोजेक्ट ट्राइबल एरिया में होता है, सिटी में नहीं होता है। जिनका फार्म है, सोचिए 2-4 एकड़ लैंड है या 50 एकड़, किसी का 100 एकड़ लैंड है, तो वो सब ट्राइबल एरिया में होता है। तो हम हमेशा उनके साथ जाते थे और एकदम फील किया, उनको क्लोजली उनके साथ फील किया कि उनका हालत कैसे होता है। So, ये जो एनवायरमेंट का लिए हमारा NGO भी हमने शुरू किया, लेकिन कहाँ पे प्लांट मिलेगा, प्लांट के लिए कोई 10 रुपया देने के लिए भी तैयार नहीं है। 3 साल हमने बहुत कॉर्पोरेट को दिया। शायद हमारा वे ऑफ अप्रोच इज गलत, क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए इतना कॉर्पोरेट कर रहे हैं, सब लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और हम बोल रहे हैं मेरे को डोनेशन नहीं मिला। एक्चुअली नहीं मिला। हमारे पास ना, हम लोग ये प्रोजेक्ट को थोड़ा डिफरेंटली अप्रोच किया। हम लोग चाहते थे ये ट्राइबल स्कूल का, जो अनुदानित ट्राइबल स्कूल है जहाँ पे गवर्नमेंट का हेल्प नहीं होता है, ओनली टीचर्स का सैलरी और स्टूडेंट्स का खाने पीने का, और अनुदानित ट्राइबल स्कूल में और कुछ हेल्प नहीं होता है। सब वो कोई संस्था ने बना देते हैं, फिर बाद में उनको हेल्प करना पड़ता है। तो इसके लिए वो स्कूल का जो लैंड होता है ना, कोई स्कूल में 4, 5, 6 एकड़ ऐसा लैंड है। स्कूल एक छोटा जगह में है, और उसका जो फॉरेस्ट के अंदर स्कूल था, स्कूल से फॉरेस्ट दूर 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 चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल। अभी जो है गांव है, गांव से भी फॉरेस्ट दूर दूर चले जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन के लिए एंड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के लिए। तो ये जो है, तो हम लोग चाहते थे कि वो ट्राइबल स्कूल का लैंड में हम लोग टीचर लोगों को, प्रिंसिपल को कन्विंस किए कि हम लोग ये जो प्रोग्राम है वो करेंगे, जितने बच्चे हैं स्कूल में उतने प्लांट लगाएंगे। अभी 3 स्कूल में जितना प्लांट लगाया, हम लोग ये साल अराउंड 2200 प्लांट लगाया। उसमें 300 जो प्लांट है वो फ्रूट्स प्लांट है। तो हमने प्रोजेक्ट ऐसा डाला था कि स्कूल बाउंड्री, ट्राइबल स्कूल का बाउंड्री नहीं होता सिटी स्कूल के लिए, तो उनका बाउंड्री में कुछ प्लांटेशन होएगा, उनका वेजिटेबल के लिए, डेली यूजेस के लिए वेजिटेबल ग्रोइंग का होएगा, एंड बिग प्लांट्स होएगा लाइक फ्रूट्स प्लांट, अदर प्लांट्स। लेकिन लास्ट ईयर से तो कोरोना काल हो गया है, वो नहीं हुआ, लेकिन बड़ा प्लांट्स तो लगा सकते थे, लेकिन कुछ भी स्पॉन्सरशिप। तो ये साल भी स्पॉन्सरशिप नहीं आया, लेकिन मिशन ग्रीन फाउंडेशन है,
डॉक्टर शुभदीप मुखर्जी, तो वी आर रियली ग्रेटफुल टू मुखर्जी सर। 300 प्लांट, आप बिलीव नहीं करेंगे, दोज आर वेरी एक्सपेंसिव प्लांट। आम बोलिए, मैंगो है, काजू है, फिर आपका क्या बोलते हैं, जैक फ्रूट्स है, कोकोनट है, फिर चीकू, डिफरेंट बिग बिग प्लांट। वो सब प्लांट हमें उन्हें 300 प्लांट दिया, एंड उसके साथ हम लोग दूसरा प्लांट हम लोग एनजीओ से अरेंज किया। वो करके हम लोग मुरबाड फॉरेस्ट ऑफिस से हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किया, तो उन लोग भी, फॉरेस्ट ऑफिसर मिस्टर भामरे इज वेरी गुड मैन, ही इज ऑल्सो बहुत फेवर कि चलो आप लोग करो। एंड फॉरेस्ट ऑफिसर से लेके सब लोग हमारे साथ आ रहे हैं। ये आप देखेंगे क्या बोलते हैं, हम लोग नियर मलसीज घाट के पास एक स्कूल है बलीवरे, एकदम बलीवरी का माने मलसीज घाट का फुटिल में, वहां पे खाली स्कूल है। सिटी दूर दूर चले जा रहा है, फॉरेस्ट दूर दूर चले जा रहा है, तो उस वहां पे हम लोग ऐसा 700 प्लांटेशन किया। 700 पहले से वहां पे ये करके रखा था, वो डिगिंग करके रखा था, खोद उद के रखा था। हम लोग ग्रुप ऑफ पीपल गए और वहां पे जितने सारे टीचर्स, बच्चे लोग, सब लोग आए, फॉरेस्ट ऑफिसर भी आए, एक छोटा सा प्रोग्राम भी हुआ। होने का बाद वहीं पे हम लोग का खाना पीना, रेसिडेंशियल स्कूल है ना, तो उनके पास सब खाने पीने का इंतजाम रहता है। लेकिन अभी तो 1.5 साल से बंद था, लेकिन फिर भी उन लोग टीचर वाले बोले अरेंज किया, वो करके हमें वो किया है। सो वहां पे किया, एक बलीवारी स्कूल में किया, फिर मुरबाड में शाहपुर रोड में एक झापबाड़ी करके है, तो झापबाड़ी का 6 एकड़ लैंड है, तो वहां पे हम लोग 650 प्लांट ऑर्गेनाइज किया। एंड फिर वहां से हम लोग शाहपुर का डेड एंड, शाहपुर तालुका का एकदम डोलखम के आगे एकदम डेड एंड जगह है, जहाँ पे गांडुलबार करके विलेज है, वहां पे एक रेसिडेंशियल ट्राइबल स्कूल है, उसका भी 5-6 एकड़ लैंड है। तो हम लोग वहां पे ये 3 जगह में किया, और अभी भी लैंड बहुत पड़ा है हमको कंटिन्यू। वहां पे इतना लैंड पड़ा है ना, तो हमें कंटिन्यू और 2-3 साल वहां जाके लगा सकते हैं। और हमारा गोल है कि वो जो अभी सोचिए स्कूल खुल गया नेक्स्ट ईयर तक, दिसंबर के बाद ये साल भी स्कूल खोला, तो उन लोग का रेसिडेंशियल स्कूल है ना, तो वो बच्चे लोग देखभाल करेंगे झाड़ को। हम लोग भी बीच बीच में जाएंगे, उनको देख सकते हैं। एक्चुअली स्कूल का कोई बाउंड्री नहीं है, वो तीनों जगह में हम लोग को रिक्वेस्ट किया कि हम लोग अगर वो बाम वायर का भी फेंसिंग दे सकते हैं, तो मैं बोले कि ठीक है, हम लोग एक प्रोजेक्ट डालेंगे 3 स्कूल का फेंसिंग के लिए। 3 स्कूल का फेंसिंग के लिए हम लोग अगर डाला, तो क्योंकि वो बोल रहे थे मैडम नवंबर के बाद ऐसा जंगल से एक मैंने ग्रुप ऑफ काउज ऐसा आ जाते हैं, झुंड मिलके आएंगे या झाड़ को उखाड़ के फेंक देंगे। बोले आपका इतना मेहनत, हम लोगों का सबका इतना मेहनत बेकार जाएगा, तो हम मैं देखेंगे, कोशिश करेंगे कैसे कर सकते हैं। आप इसके साथ साथ बहुत से कैंपेन्स भी चला रहे हैं। हाँ, नो टोबैको एंड सेल्फ डिफेंस तो है ही, स्वच्छ भारत अभियान, न्यूट्रिशन फूड सप्लीमेंट्स, और क्या क्या है। हमारा 2015 से हमने CSR प्रोग्राम चालू किया। CSR प्रोग्राम में आप बोलेंगे, CSR प्रोग्राम में हम लोग का सैनिटेशन प्रोग्राम, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, एंटी टोबैको हमारा 4 जगह होता है, 3-4 जगह होता है। एक तो एवरी बस डेपो, जैसे मुरबाड बस डेपो जहाँ पे ट्रेन कम्युनिकेशन नहीं है, बस डेपो में, और वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई होता है, तो लोग उसी समय भर भर के सब लोग अपना गांव जाते बच्चे लोग, तो पूरा भरा हुआ रहता वो आपका बस डेपो। तो हम लोग बस डेपो में ये प्रोग्राम करते और सबको पकड़ पकड़ के लाते, लेडीज लोग, जेंट्स लोग, कंटिन्यू माइक में अनाउंस करते, ताकि सब लोग आए हर हमारा प्रोग्राम पे ज्वाइन कर। तो उन लोग का फ्री में चेकअप रहता है बस डेपो में।
बॉस डेपो में उनको फ्री में हम लोग चेकअप करा के देते हैं। हम्म। तो ये मुरबाड में होता, शाहपुर में होता, कल्याण में होता, एंड और दूसरा अगर कोई यूथ क्लब वगैरह चाहते हैं श्रम कम्युनिटी में, वहाँ पे जाके करते। हम लोग ऐसा 4-5 डॉक्टर को बैठा देते, हमारे पूरा इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, एक एक जन को बुलाते और एक पैम्पलेट देते कि टबाको के अंदर क्या है, कि टबाको के अंदर जो 45 टाइप का केमिकल्स है, तो वो पिक्चर दे के उनको समझाते फिनाइल से बनता, एंड डिफरेंट हम लोग बैनर्स हमारा है और पैम्पलेट बैनर वो सब लगा के रखते और पब्लिक को बोलते आप देखो ये है। सो हमारा एक्चुअली हमेशा एक इच्छा था कि जैसा स्टेशन में टीवी चलते रहता है कंटिन्यू, तो ऐसा बड़ा बड़ा फ्लैट टीवी तो एंटी टोबाको के लिए कंटिन्यू वो कैंपेन होते रहेगा। तो मैंने 2-4 कंपनी को अप्लाई भी किया था, लेकिन नहीं हो पाया, मैंने नॉट एबल टू रेज एक्चुअली ना। सच बात ये है कि हमारा 3 फंडरेजर है, मैं मैनेजिंग ट्रस्टी एंड ऊपर से बहुत सारा देखभाल करना पड़ता है, एंड ऊपर से मैं ही मेन फंडरेजर हूँ एंड एनजीओ का, एंड और 2 लोग हैं वो लोग भी, तो 3 लोग हैं यार, ऊपर से इतना सारा सीरीज ऑफ एक्टिविटीज। क्योंकि हमारा जो नाम है सोशल अपलिफ्टमेंट एंड डेवलपमेंट फॉर हेल्थ एक्शन, इट्स इटसेल्फ इज अ मिशन। यस। सो उसके लिए हमारे बहुत कुछ है, तो उतना कंपेयर टू हमारा फंडरेजर नहीं है कि कंटिन्यू हमारा प्रोजेक्ट को मार्केटिंग करेगा। सो अभी हमारा कोई बहुत अच्छा आइडिया दिया जो हमारा वेबसाइट चेंज करने का, तो हम लोग अभी फंडरेजिंग वेबसाइट करके बना रहे हैं कि हर प्रोजेक्ट हम लोग डाल सकते हैं, और जब तक लोग हमारा मीडिया में नहीं आते हैं तो उनको मालूम भी नहीं चलता कि हमारा क्या क्या प्रोग्राम चल रहा है। तो हमारा सेल्फ डिफेंस है, एजुकेशन, एजुकेशन आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग आज ये 12 साल में कितने लोगों को, कितने बच्चे को एजुकेशनल एड दिए, इंजीनियरिंग बोलिए, वोकेशनल बोलिए, डिफरेंट कोर्स के लिए स्कूल फीस बोलिए, बहुत लोगों को दे रहे हैं, न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट, फिर रोड सेफ्टी एडवोकेसी। रोड सेफ्टी एडवोकेसी एक्चुअली हमारा यही साल से ही हुआ, 2021। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे स्टाफ, हमारा 82 वॉलंटियर्स है, हमारा इतना मेंबर्स, हमारा 24 स्टाफ है दोनों ऑफिस में, हम लोग 30 डेज में 21 प्रोग्राम किया। 21 people are getting sick, tired. ये जो अभी है रोड सेफ्टी का एडवोकेसी का, तो इतना प्रोग्राम हुआ हमारा, 15 यूट्यूब चैनल में है, 15 वीडियो है, थाना में, अंबरनाथ, बादलापुर, मुरबाड, सब जगह में ये जो एडवोकेसी प्रोग्राम, हॉल बुक करके आई चेकअप में 250 लोगों को फ्री में, ड्राइवर लोगों को चश्मा दिया, फिर ऑस्टियोपोरोसिस स्क्रीनिंग कैंप 2 जगह में किया, समझ रहे, 150 लोगों को, 300 लोगों को फ्री में चेकअप, फिर 3 जगह खाना पीना, जितने लोग आए थे। एक्चुअली ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हमने फर्स्ट टाइम लिया था, वो 5 लाख हमें सैंक्शन किए हैं, लेकिन अभी तक हमें वो मिला नहीं है। सो उसका वी आर ट्राइंग टू get as soon as possible we get that fund. तो गवर्नमेंट का तो होएगा, शायद गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का पैसा थोड़ा लेट में आता है, सब लोग बोले, तो वो है। लेकिन हमारा जो वॉलंटियर है, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में, फिर मीडिया में, मंथली में न्यूज़लेटर हमारा निकलता है, एनुअल रिपोर्ट निकलता है, मंथली न्यूज़लेटर 2 महीना पहले से हम लोग बोल देते कि ये प्रोग्राम है, हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, तो ऐसा हम लोग लोगों को बुलाते हैं। फिर इवन इनफैक्ट फेसबुक में भी देते हैं, ये प्रोग्राम है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होना चाहते हैं। जैसे इस बार का प्लांटेशन में एक अननोन फैमिली, देयर दैट गाय इज, दैट बॉय इज वर्किंग इन वोल्टास, सो वो वोल्टास कंपनी से मेरे को मेल किया कि we family, I have wife and daughter, we are very keen to attend, I've seen your ad on Facebook, we want to attend your plantation program. So of course you come,
आई सेड सी इफ अपना गाड़ी अगर फुल है तो आपको अपना गाड़ी लाना पड़ेगा। बोला नेवर माइंड, आई विल कम विथ माय व्हीकल ओनली। सो वो उनका व्हीकल भी लाया, सब भर के हम लोग गए प्लांटेशन के लिए मलसिज घाट के पास। सो ऐसे हमारा प्रोग्राम होता है। तो ऐसे लाइक आपके ऑर्गेनाइजेशन को किसी को ज्वाइन करना है तो क्या प्रोसीजर रहता है, या आपके ऑर्गेनाइजेशन से किसी को सुविधाएं लेनी है तो क्या प्रोसीजर है? सी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग ऑलवेज मेंबर बन सकते हैं। हमारे हमारे जितने मेंबर्स है, और अगर मेंबर बनेंगे तो उसको तो मेनली एक सोसाइटी में उनका नाम हो जाएगा कि वो एक सोसाइटी में उनको एक रेस्पेक्ट बढ़ जाएगा कि उन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ सोचना चालू किया है। बिल्कुल। और हमारा उनका वेबसाइट में नाम रहता है, एनुअल रिपोर्ट में नाम रहता है, हर प्रोग्राम में। 19 में कल्याण आत्रे हॉल में हमारा 10th एनुअल फंक्शन में कल्चरल इवेंट हुआ था। नहीं तो हर साल हम लोग का अच्छा म्यूजिकल प्रोग्राम ऐसा होता है। तो सोचिए जो मेंबर बनेगा उसको तो इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेगा ही। उनका अगर कंपनी का चेक है तो उसको 100% क्रेडिट मिलेगा, 50% इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेगा। पर्सनलाइज वे उनको फंक्शन का ये मिलेगा। हमारा फुल बॉडी जो चेकअप होता है वो उसमें वो पार्ट ले सकता है। सोचिए वो हमारा वेमेन चेकअप हो रहा फुल बॉडी, तो वो नहीं आ पा रही, उनका वाइफ आ सकते हैं, उनका फैमिली मेंबर आ सकते हैं। एंड हमारा जो एजुकेशनल एड है वो टोटल ट्रांसपेरेंट है। एजुकेशनल जो एड है, जो स्टूडेंट जो हम लोग कॉलेज में स्कूल कॉलेज का जो फीस भरते हैं वो स्कूल से लिखा के लेते हैं और फिर स्कूल में हम लोग डालते हैं, और फिर सारा पेपर हम लोग डोनर को भेज देते हैं। और हमारा जो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होता है ना, हम लोग डोनर को बुलाते हैं, और वो जो स्टूडेंट को हेल्प कर रहा है या मेडिकल हेल्प करता, फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, वो बच्चे को भी बुलाते, पेरेंट्स को बुलाते, उनको एक इंट्रोडक्शन करा देते हैं, फोन में बात करा देते कि जो उन्होंने डोनेट किया है, जो उसका रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल हुआ क्या, समझ रहे? तो एक पर्सनल टच ऑलवेज रहता है। जी बिल्कुल। एंड दूर दूर से भी हमारा कलकत्ता से, दिल्ली से सब लोग, बहुत लोग हैं जो हमारा मेंबर है। ईयरली उनका मेंबरशिप फीस आता है और इसी में ही चल रहा है एनजीओ का। तो ऐसा कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहोगे जिसमें कोई आपके एनजीओ से जिसने सुविधाएं ली और आपने उसकी जिंदगी बदल दी हो? वो तो कितना है, क्योंकि मैं 93 से इन फील्ड ऑफ सोशल वर्क। हाँ। तो अपना एनजीओ तो आप सोचिए 2006 में भी मैं काम करते थे। एनजीओ का ऑफिस जिस दिन से चालू किया तो मैं ऑफिस बंद कर दिया, अपना एनजीओ को ही प्रमोट करना चालू किया। सो मेरे लाइफ में तो बहुत है, लेकिन ये स्वाधा एनजीओ का तरफ से मैं आपको कुछ बोलना चाहती हैं। मैं काउंसलिंग के लिए भारत सेवाश्रम संघ में जाती हूँ, न्यू बॉम्बे में। वहां पे जाते थे पहले। तो वहां पे एक पेशेंट कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, मैंने नॉर्थ बंगाल से, एक सिलीगुड़ी से एक लेडी आती थी जिसका हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड लेफ्ट, हस्बैंड देयर इज नो न्यूज फॉर द हस्बैंड। सो वो लेडी ब्रेस्ट कैंसर, और उसका एक ही लड़का। एंड वो लेडी, मैंने उसका इतना विश है, और उसका लड़का ये सो मतलब ब्रिलियंट लड़का। एंड उसके जो गांव में रहता है, छोटे से गांव में रहता है जहाँ पे 10th के बाद कोई स्कूल कॉलेज नहीं है। सो वो लेडी मेरे को हमेशा बोलती थी, मैडम मैं क्या करूं अभी। मैंने वो लेडी का मम्मी है, और ये उनका एक छोटा बच्चा। जब भी उसका डिलीवरी का 4 दिन बाद उसका हस्बैंड चले गए कहीं और वापस नहीं आए। तो वो लड़का को लेके वो बड़ा कर रहे हैं, और वो ना कोर्ट के बाहर जो छोटा छोटा पेपर बनाते ना, डॉक्यूमेंट्स बनाते, वो लेडी उसका काम करती थी वो जगह पे, अपना वेस्ट बंगाल में। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए तो यहाँ पे कंटिन्यू आना, उसका काम भी गया। तो हम लोग उसको मेडिसिन, राशन सब कुछ कर रहे थे, फाइनेंशियल सब कुछ कर रहे थे, और उसका रहने का बंदोबस्त सब कर रहे थे। बाई थ्रू हमें कलकत्ता से कोई मेरा कोई रिलेटिव उनका इंफॉर्मेशन दिया था, तो आया था। तो मैं बोली कि देखो कलकत्ता में रहने से तो मैं मदद कुछ नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली,
तो वो अगर बॉम्बे रहेगा तो हाई चांसेस भी है, वो अच्छा भी रहेगा, तो वो आई। हम्म, तो उसका लड़का, मैडम आप मेरा लड़का को बचा लो, हमारा एक ही लड़का है, क्या करने का। और मैं आई फाइंड आउट द लड़का इज वेरी ब्रिलियंट। सो वो जब भी यहाँ पे आए 10वीं के बाद आ गया, माँ बेटा दोनों आ गया। तो मैडम आप तो बोले हैं यहाँ पे 10वीं के बाद ही आने के लिए, क्योंकि हमारा गाँव में 10वीं तक होता है। तो 10वीं के आने का बाद उसको यहाँ पे कॉलेज में 11-12 में एडमिशन कराया। 11-12 के बाद उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ज्वाइन करवाया। तो वो उसकी माँ तभी जब भी 12-12 में ज्वाइन कराया ना, उसकी माँ वापस गई अपना गांव में। वो लड़का को हमने भारत सेवा संघ में स्वामी जी को बोल के उनको एक उनको वहां पे रहने का बंदोबस्त करवाया, खाने पीने का। रात को रहेगा, खाना पीना करेगा। फिर जैसे 11th हो गया, स्वामी जी बोले कि ठीक है, हमारा वो तो कॉलेज से 6-5 बजे आ जाते, इतना पेशेंट है, करीब 800-900 पेशेंट है, हमारा लाइब्रेरी वो संभाल सकेंगे, आप काउंसलिंग करो। हम लोग क्यों नहीं करेगा। तो उसको 4,000 सैलरी में वहां पे स्वामी जी रख भी लिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, वही लड़का अभी इतना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होने का बाद अच्छा बिग कंपनी में मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एनालिटिकल करके कुछ पोस्ट में जॉब कर रही है। वो उसकी मम्मी भी इधर आ गई है, जिस दिन वो पास हुआ उसके मम्मी भी आ गई। तो उन लोग एक रूम रेंट किया है, रूम रेंट पे रहते हैं। उसके मम्मी को हमारा रिहैब सेंटर में रखा है जॉब के लिए। ओके। उसके मम्मी भी जॉब कर रहे। जब तक ये पढ़ाई कर रहा था 6 साल वो लड़का यहीं पर था। फिर उसके मम्मी आ गई, अभी उन लोग रूम रेंट लेके रखा है। लड़का भी अच्छा कंपनी में काम कर रहा है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से एनालिटिकल। एंड उसकी माँ भी जॉब कर रही है, वो भी जॉब कर रही है। मैंने दियर लाइफ एकदम चेंज हो गया। लड़का गाड़ी भी खरीद लिया है। सो मैं हमेशा वो जो स्टूडेंट लोगों को हेल्प करते ना, सब लोग ऐसा सर झुका झुका के मेरे पास बैठते और मदद लेते। तो मैं बोली नहीं, सर झुकाने का कोई जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारा जरूरत है, तुम मदद लो। जिंदगी में कभी भी अपना समय आएगा तो किसी और को मदद कर देना। परफेक्ट। ऐसा जी, ऐसा। ऐसा ये तो एक स्टोरी है। ऐसे कितना अभी एक्चुअली हम लोग जॉइंट वेंचर टीआईसीएस में भी काम वो चलता है हमारा। तो टीआईसीएस में जो प्रयास करके उन लोग एक चलाते, जो वेमेन जो जेल में रहते हैं ना, यानी सोचिए नॉमिनल कुछ गिल्टी के लिए उनको जेल में रहता है। वो मतलब ऐसे ही रहती है बहुत। तो उनको उन लोग वहां से ये करके मेनली जो रिमांड होम में रहती है, तो वैसा करके एक हमारा रिहैब सेंटर में दो लेडीज है। एक लेडी तो एक लड़की जो थी वो ऑर्फन थी, उसका शादी हुआ था। शादी के बाद एक बच्चा हुआ। बच्चे तभी 8-9 महीना। हस्बैंड के साथ कोई और सिटी में घूमने गई, किधर आई बिलीव वो मध्य प्रदेश के उधर किधर गए थे घूमने के लिए, अजंता इलोरा में किधर, हस्बैंड के साथ। हस्बैंड अच्छा खासा कमाता था और उसका दिल में इतना प्यार था कि वो एक ऑर्फन, सोसाइटी में भी उसका नाम हो गया था कि वो एक ऑर्फन गर्ल को शादी किया। आप समझ रहे। बाद में उसका हस्बैंड ही टर्न आउट सच ए बैड, यू कैन नॉट बिलीव। वो बच्चा उसका लड़की समेत उसको इज सोल्ड आउट समबडी। वो जो घूमने गई थी, वन फाइन डे वो फाउंड उसका रूम में कोई आदमी आया और वो क्लेम कर रहा कि मैंने तो पैसा दिया है, यू हैव टू स्लीप विथ मी। वो तो पागल की तरह हस्बैंड को बुलाने लगा, हस्बैंड तो नहीं है, ये नहीं है। तभी तो उसका हस्बैंड का पोल खोल गया। तो सामने में वो फल वगैरह काटने के लिए एक छुरी था। वो छुरी लेके वो गर्ल उसके ऊपर अटैक किया, वो आदमी के ऊपर। आप समझे। तो यही जुर्म में वो अपने को सेव करने के लिए उसका जुर्म करना पड़ा। तो इसके लिए उसको जेल हो गया था। फिर उसका सब केस वेस होके सब होके रिमांड में था बच्चे के साथ। फिर उसको हमने लाया, अपना ऑफिस में जॉब दिया।
फिर उसको ट्रेनिंग दिया, अपना वोकेशनल ट्रेनिंग दिया, उसको लड़की को स्कूल में डाला। वो एक अभी कहाँ पे, अपना कल्याण से भी आगे टिटवाला में एक हाउस रेंट करके है, हमारा ऑफिस में काम करते हैं। एंड सी इज नाउ एकदम वेल सेटल्ड। आप सोचिए, सी हमारा वो तो एजुकेटेड नहीं है, लेकिन वेरी बोल्ड है, वेरी बोल्ड। जो भी काम बोलो एकदम दिलो जान लगा के करेंगे। ओके। तो ऐसे हमारे पास बहुत लड़की है। जैसे और एक लड़की भी, कल्याण में एक औरत है, उसका बच्चा है, उसका बच्चा का स्कूल का फीस हम लोग दे रहे हैं। उसका हस्बैंड कोई डांसिंग बार के लड़की के साथ भाग गया, सो प्रोबेबली ही इज रेट्रोवायरस मस्ट बी पॉजिटिव, यू नो। तो वो अपने एक ही लड़का था, वो अपने सास ससुर के पास रहते हैं, तो उसको हमने जॉब दिया, वो भी हमारे पास है। मैं हाई फंडा सैलरी तो नहीं दे पाते हैं, लेकिन हो जाता जितना हम देते। दे आर वेरी गुड इन द वर्क। तो वो लेडी को हमने क्या किया ना, हमारा जो कैंप होता है ना, ब्लड चेकअप, तो उसको हम लोग, वो डीएमएलटी का डिग्री नहीं किया, लेकिन ब्लड टेस्ट करना ये सब कर सकती है। अभी जो लेडी को वो जो रिमांड होम से लाए थे, वो डायबिटिक का टेस्ट ऐसे करेगी, इतना काउंसलिंग करेगी, आपको लगेगा नहीं कि वो प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं है। ओके। मैं उन लोग को इनफैक्ट यही बोला हूँ, कोई जगह में, कोई हॉस्पिटल में तुम लोग को अच्छा सैलरी का जॉब मिला ना, तुम लोग निकल जाना, हमें कोई बात नहीं है। तो बोलती है, नहीं नहीं मैडम, आपको छोड़ के ले जाएंगे, ये संस्था छोड़ के नहीं जाएंगे। जी, क्योंकि यहाँ पे सेफ फील करते होंगे ना आपके साथ, सो दैट्स यहाँ पे मैटर। सेफ है, एंड मैं फर्स्ट प्रेफरेंस वेमेन के लिए करते हैं। ओके। सो हमने हमारा फंक्शन में जो कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सोचिए ब्लैंकेट हुआ, तो ब्लैंकेट भी हमारा वो स्टाफ जिसको भी चाहिए, वो इन लोग जो लोग रिहाब में काम करते कम सैलरी में हैं, 7-8 हजार सैलरी कुछ नहीं आजकल का जमाने में, बोलिए। तो वो भी हम, और मुझे उन लोग को भी मालूम है कि हाँ मैडम अरेंज कर रहे हैं, हमारे पास कोई बड़ा जेंट्स नहीं है कि डोनेशन ला रहे हैं और प्रोजेक्ट हो रहे हैं, यू नो। सो आई फील वेरी सेटिस्फाइड कि ये औरत तो हमें इतना मानते हैं, यू नो, ऐसे है। so you तो are an inspiration to them, right? yes, Yes. they are actually, I am their inspiration, they are my Yeah. inspiration. So vice versa. Both each other. हाँ, पर उनको भी बहुत सेटिस्फाइड लगता है कि वो उनका लेवल से भी नीचे जाके काम करते। आप समझ रहे? मैं उन लोग को सारे ऑफर देती कि ठीक है, ये न्यूज़पेपर बैग बना, ठीक है, तो ऑर्डर लेके आओ, जो ऑर्डर लेके आएगा उसको 10% हम कमीशन देंगे, आना जाना घूमना वो तो फ्री में, वो हम पैसा देते। लेकिन तुम अगर ऑर्डर लाया 1000 रुपया का बेचा ना, तो तुमको उसमें से 10% तुम्हारा, ताकि वो हमें ऑर्डर भी मिले और लोग करें भी। तो इस तरह से हम लोग चल रहा है। अभी हम लोग 9 ब्लाइंड फैमिली को ट्रेनिंग दिया, इक्विपमेंट्स लाके दिया और मॉप बनाना चालू किया। तो वो अलग एक जगह में मांगनी करके एक जगह है करजत साइड में, तो वहां पे वो फैमिली 10 जन को मिल के दिया है। तो वो अभी वो मॉप बना रहे हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम जितना, ये तो सबका जरूरत है हर घर में, तो देखते हैं कैसे हम सक्सेस होते, कम से कम उन लोग का भी हो जाएगा ना अपना इनकम, भी अच्छा है। ज्यादा कोशिश करें कि उनको इंडिपेंडेंट बना दे, राइट, उसको इंडिपेंडेंट। और वो लोग ना, वो ब्लाइंड लोग ट्रेन में छोटा मोटा आइटम लेके बेचते थे, दे आर ऑल ब्लाइंड। हमने उनको 3 बार राशन दिया, ग्रोसरी दिया, लेकिन कितना बार देंगे, और नहीं कर पा रहे, नहीं दे पा रहे थे। मैं बोला अच्छा, ये आइडिया हमें आया, तो हमने ये अगर हम करके देंगे, आप बना सकते हैं? बोला हाँ बना सकते। तो उन लोग को ट्रेनिंग दिया। उन लोग ना बहुत बॉम्बे में भी मंदिर में बैठ के भीख मांगते थे, ऐसा फैमिली भी है। तो अभी कोरोना के लिए ट्रेन में उन लोग अलाउ नहीं है, कहीं जाना नहीं है, और उन लोग का हालत बहुत खराब है। तो अभी कुछ फैमिली बड़ा पाव का दुकान, इसका दुकान, उसका दुकान, मैंने हमारी हैसियत से जो हम कर पा रहे हैं वो ही कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं?
तो काफी ऐसे कुछ ही कर रहे हैं, लेकिन आप काफी कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। मैं ये वेबसाइट हमारा या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चलता है, बहुत ये नहीं सारे तो हमको। या हाँ, और साल में एक गांव की औरत लोगों के साथ वोकेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम, स्टूडेंट के साथ 8, 9, 10th के बाद स्टूडेंट अवेयरनेस लेक्चर, फिर वो करियर गाइडेंस प्रोग्राम, फिर विमेन एम्पावरमेंट का लिए हम लोग गांव में जैसे ये मुर्गी, वो जो क्या बोलते हैं उन लोग, कुक्कट पालन, गाय भैंस पालन करेगा, वो सब ट्रेनिंग देते। मोबाइल का ये हमारे माइंड में है, प्रोजेक्ट लिखे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग एक स्टार्ट नहीं कर पाया अलग सा प्रॉपरली वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, जो हम लोग मूरबाट सरल गांव में करने का सोचा है। तो उसका लिए अभी भागदौड़ चल रहा फंड रेजिंग का, क्योंकि वहां पे मूरबाट में आप सोचिए मोर देन 405 ट्राइबल स्कूल है। 10वीं 12वीं के बाद लड़का लड़की का कुछ काम नहीं है, खाली खेती, ओनली खेती। और कितने लोग काम करेगा, कुछ भी कोई ट्रेनिंग के लिए जाता नहीं, उसी में से 2-4 लोग जा रहे हैं, लेकिन आप 99% लोग बैठे रहे, कुछ काम, उसके पास काम ही नहीं है। तो हमने सोचिए हर गांव में तो कम से कम एक मोबाइल रिपेयरिंग दुकान होना चाहिए ना, तो वो तो उनको ट्रेनिंग करेगा। हाँ, सो उनको अभी कल्याण में इतना लंबा से आना नहीं पड़ेगा, उनको 100 रुपीज खर्चा करके 70-80 रुपीज 1 घंटा 2 घंटा ट्रेवल करके जाके मोबाइल रिपेयरिंग नहीं करेगा, क्योंकि मोबाइल तो सबके पास है, और वो एक बार में एक दिन 1 साल बाद खराब होगा ही। तो हमने वो ये किया है, और वो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर ना हम स्पॉन्सर ढूंढ रहे हैं एक्चुअली। राइट अप हो गया, और उनको 1 महीना ट्रेनिंग देंगे एंड 2 महीना उनको प्रैक्टिकल के लिए दुकान में भेजेंगे। जी बिल्कुल। ऐसा 2020 का ग्रुप बना रहे हैं, ऐसा ट्रैक्टर मेंटेन एंड रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिक का, कंप्यूटर का, एसी रिपेयरिंग एंड फ्रिज, सबका घर में आजकल फ्रिज भी है गांव में, तो फ्रिज रिपेयरिंग वो भी हम उनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं। एसी रिपेयरिंग, क्योंकि गांव-गांव में ना बहुत ऐसा बंगलो प्लॉट है जहाँ बहुत लोग अपना घर ले रहे, एसी है, फ्रिज है, रिपेयरिंग का चाहिए ना। तो ये मेरा मन में है, मालूम नहीं हाउ फार आई कैन गेट सपोर्ट एंड सक्सेस फॉर द प्रोग्राम। ऑफ कोर्स यू विल। कुछ हम लोग बहुत नीडी लड़की का शादी के लिए भी हेल्प करते हैं हम लोग, जो ट्राइबल गर्ल्स का है। अभी ये साल हमारा एक कल्याण में एक गुजराती लड़की, तो उनका शादी के लिए भी हम लोग हेल्प किया, लेकिन उनका वो लोग नहीं चाहते हैं ससुराल वाले कि हम लोग फोटो वगैरह डालें, तो मैं बोले कोई बात नहीं है। उनका ज्यादा उनका विश नहीं था, मतलब हम लोग ट्राइबल लोगों का लिए ना जो भी करते सब करते, लेकिन ये जो लड़की था उनका ऐसा डिमांड था कि उनका राजस्थान से आएगा, बारात राजस्थान से आएगा 3 गाड़ी का, उन लोग का खाना पीना रहना 3 दिन के लिए अच्छा से कर लेगा था, और कुछ नहीं चाहिए था, और सब कुछ अरेंज हो गया था। तो हम लोग उसमें थोड़ा जो भी हुआ हमारे तरफ से हम लोग मदद किया। तो ऐसा हम लोग ना दूर दूर हमें लोग मदद करते हैं ट्राइबल लोगों के लिए। एक लड़की है जो एकदम ट्राइबल लोगों का इसके लिए चूज करते, जैसे 2019 में एक लड़की है जो सिंधी लड़की, उसको हमने हेल्प किया। तो ऐसा छोटा छोटा हेल्प आ जाता है दूर से, और मैं अप्रिशिएट करेंगे लोग अगर हमारा ऑनलाइन भी डोनेशन देंगे, हमारा QR कोड भी है, छोटा छोटा स्मॉल डोनेशन, जैसे हम लोग वर्ल्ड नो टोबैको डे जैसे सेलिब्रेट करते, वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट करते, जो आउट स्टेशन कैंसर पेशेंट एक धर्मशाला में रहता है, गाडगे महाराज धर्मशाला, तो उनको हम लोग कुछ खाना पीना, ब्लैंकेट, उसका लिए मैजिक शो, उसका लिए मूवी, एक बार सलमान खान का एक मूवी दिया था, हर साल में कुछ कुछ अलग अलग प्रोग्राम करते हैं। तो ये छोटा छोटा प्रोजेक्ट, छोटा छोटा अमाउंट होता है, वो भी लोग अगर हमें हेल्प करेंगे ना तो हमारा बहुत अच्छा रहता है। जो हमारा NGO ने 2 जमीन मिला है, हमें 2 लैंड मिला है, एक लोनावाला में खंडाला में मिला है, जो हमें हॉस्पाइस करने हैं, हॉस्पाइस बनाने का है कैंसर पेशेंट के लिए, टर्मिनल HIV एड्स कैंसर पेशेंट के लिए हॉस्पाइस
बनाने का है। और एक मालसेज घाट के पास एक लैंड मिला है जहाँ पे वहां पे 100 किलोमीटर के अंदर कोई हॉस्पिटल नहीं है। जो गवर्नमेंट का पीसीयू है तो वहां पे एडमिट नहीं कर सकते हैं, अभी भी घर पे डिलीवरी होता है उनका। तो वो हम उसके लिए हमारा लैंड अभी हमारे नाम से हो गया है, तो हमें फंड रेजिंग का काम चल रहा है। ब्रेस्ट स्कैनिंग मशीन है जो एक है, जो इंडिया में फ्यू है, जो लंग डिटेक्शन होता, और एक पोर्टेबल ब्रेस्ट स्कैन मशीन जो लंग डिटेक्ट करती। सी लोग जब भी ब्रेस्ट कैंसर होता वो मैमोग्राफी करने जाते, उनको पता चलता कि उसका ब्रेस्ट कैंसर है, तो उनके पास कोई चॉइस नहीं है, तो उसके पास उसको ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो मशीन है वो स्कैनिंग मशीन है और वो लंप डिटेक्ट करता है। अगर लंप है तो ही वो जाएगा मैमोग्राम कराने। और वो जो लंप डिटेक्ट करता है ना, वो सॉलिड लंप डिटेक्ट करते हैं। आपके लेडीज का ब्रेस्ट में बहुत फाइब्रोडिनोमा होता है, वो कैंसरस नहीं है, लेकिन जो लंप रहता है सॉलिड लंप जो कैंसर फॉर्म कर सकता है, वही लंप डिटेक्ट करता है। तो हमारा ये जो कैंसर चेकअप है, फुल बॉडी कैंसर चेकअप, तो हम लोग एक दिन में 100 लोगों का करते हैं। पैप स्मीयर से लेके डायबिटिक, ऑस्टियोपोरोसिस, एवरीथिंग, ऑल इक्विपमेंट्स, वी आर टोटली इक्विप्ड। तो इसके लिए जगह जगह दूर दूर हम लोग जा सकते हैं। हम लोग जाते हैं, हम लोग एक दिन में 100 लेडीज का हम लोग चेकअप करते हैं। कभी कभी लेट हो जाता है, 100 कवर नहीं होता, तो हम लोग नेक्स्ट दिन, इसके लिए 2 दिन के लिए हमेशा जाते हैं कि वेमेन जाएगा, उनका ड्रेस चेंज करेगा, एग्जामिन होएगा, फिर आएगा, ड्रेस यूज पहनेगा, फिर बाहर आएगा, इसके लिए लेट होता है। तो ब्रेस्ट स्कैनिंग के लिए हम लोग एक दिन में 60-70 लोगों को रखते हैं, नेक्स्ट दिन में करते हैं। Okay. तो 3 दिन में हम लोग ऐसा 300 लोगों को अच्छा से चेकअप कर सकते हैं। कभी भी बुलाने का हो तो आप हमारे एनजीओ को बुला सकते हैं। Yes. तो हमारा फुल टीम जाएंगे, उसको जाके हम लोग चेकअप करते हैं। जी, बिल्कुल। डायबिटिक से लेके 23 टाइप का ब्लड चेकअप, प्रेशर, हाइट, वेट, everything, and team of doctor, head and neck, everything. So you have the entire team, all the medical. Entire team. Yeah. बॉम्बे का पूरा टीम है, हमारे साथ जाते हैं जहाँ भी जाते। एंड एक दिन में एकदम तुरंत, माने ऐसा काउंटर बैठ जाते हैं, कोई लाइन लग गया, 10 लोग 10 काउंटर में लगा देते, 10 लोग चले जाते। 10 लोग ब्लड चेकअप करेगा, फिर डायबिटिक का करेगा, कोई प्रेशर का करेगा, कोई वेट का करेगा, ऐसे करके 10 काउंटर में 10 चीज बैठ जाता। एंड पेप्समियर के लिए अंदर एक लेडीज इधर से खाली नाम लिख के रजिस्टर करके फॉर्म भर के अंदर, फिर एक करते नहीं, तब तक ये होते रहता ऐसे करते। Wonderful. हमारा 2-4 प्रोग्राम वगैरह होता है, सब हम लोग बुलाते हैं। हमारा चिल्ड्रन पार्टी होता है, जो कैंसर, थैलेसीमिया, HIV, जितने बच्चे लोग डिसेबल, वो बच्चे लोगों को 125 चिल्ड्रन और उसका पेरेंट्स को बुलाते। और कल्याण में जो मेट्रो मॉल जंक्शन है, उन्होंने हमें रूम देते हैं, तो हम लोग डोनर को बुलाते, धमाल प्रोग्राम होता। तो हम लोग तो अभी सेलिब्रेट नहीं करते क्रिसमस वगैरह, हम लोग इस उम्र में क्या सेलिब्रेट करेंगे, उनके जरिए से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और मैं ना अभी CIF इंडिया करके और एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज अ जॉइंट वेंचर प्रोग्राम फॉर TICs, क्वालिफाइड सोशल वर्कर को हम लोग फॉरेन कंट्री भेजते हैं। फॉरेन कंट्री से यहाँ पे सोशल वर्कर यहाँ आते हैं वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए। एंड इंडियन सोशल वर्कर, अगर आपको जान पहचान रहेगा तो वो लोग हमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं इमेट पास प्रेसिडेंट, तो अभी इतना सालों से मैं प्रेसिडेंट थे, अभी 2-3 साल से कोई दूसरा कोई प्रेसिडेंट है। तो मैं डिफरेंट कंट्री में भी, बहुत सारे कंट्री में विजिट किया है, इंडिया ऑफ इंडिया प्रेजेंट भी किया है। तो कोई अगर आई बिलीव अहमदाबाद, बड़ौदा से एक हमारा सोशल वर्कर को हमने भेजे थे इजराइल। तो यूनिवर्सिटी फैकल्टी है बड़ौदा में, तो उनको हमने भेजे थे। कोई भी जान पहचान होगा, क्वालिफाइड सोशल वर्कर होएगा, तो हम लोग उनको प्रोसेस में डाल सकते हैं। जैसे हमने जैसे उनका जो वर्क फील्ड है ना, वो फॉरेन पे भेजना पड़ता, तो उनको वहाँ पे वही काम के लिए भेजेंगे। इट इज मोस्टली ऑब्जर्वेशनल। सोचिए कोई कंट्री में है 15 दिन का प्रोग्राम, कोई कंट्री में 21 डेज का प्रोग्राम, तो उसी में इनॉग्रेशन प्रोग्राम, ये
5-6 कंट्री का लोग बुलाएंगे तो एक साथ उनका विजिट करेंगे। जैसे मैं स्वीडन में 3 मंथ्स काम किया, तो तभी प्रोग्राम 3 मंथ्स के लिए होता था। मैं सालगारेस्का हॉस्पिटल में, उनका गोथमबर्ग सिटी में 1 महीना वो हॉस्पिटल में काम किया कैंसर पेशेंट के साथ। फिर स्टॉकहोम हॉस्पिटल में कभी काम किया। फिर वहां से गॉटलैंड गए, दूसरा चिल्ड्रन होम देखे। मैंने हमें कंपेयर करना पड़ेगा, but it is a very prestigious, you are going some other country, people are waiting for you. You are not there as a tourist. You are going for your official work. It's a really very amazing program. तो अभी मैं यूएस में लास्ट ईयर से 19 से यूएस का पूरा प्रोग्राम फीस, कुछ कंट्री फीस लगता है, यूएस का भी फीस लगता था, लेकिन उसको फ्री किया हमने। ओके। हम अभी गए नहीं, लेकिन वहाँ पे जो 2 महीना प्रोग्राम होता है टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट में रह सकेगा लोग। उनका रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, वो इंडियन लोगों के लिए फ्री करके दिया उन्होंने। ओके। हाँ, undertaking government organization like ECGC, LIC, New India Insurance, they are all our NGO partner. SBI, so they are undertaken government organization. No? They are our NGO partner. Okay. They are all our NGO partner. आपका UBM है, Slender India Private Limited, फिर Travelex India, Rave Technology, Oriental Insurance, आपका IFCI दिल्ली, वो दिल्ली का कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे एनजीओ पार्टनर है। गुड़गांव का है VAB सॉल्यूशन, इन्फोटेक। तो ये सब जो कंपनीज है डिफरेंट सिटीज में, तो वो लोग मुंबई का ही ज्यादा है। तो जाइकास है, फिर आपको गैलेक्सी, जो हम लोग अभी ये साल हम लोग वी आर गोइंग टू डू इट, ये आपका चेक डैम बनाने का, 2 चेक डैम बनाने का है। ये जो गैलेक्सी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे साथ जॉइंट हैंड कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर कोरोना करके नहीं हुआ, तो उन लोग बोले ये साल अक्टूबर महीने से फॉलो अप करने, तो ये साल उन लोग करेंगे। So it's all your hard work, right? We have all executives are there. So it's a teamwork. I will not say my hard work. You are the leader, right? So any inspirational message? I'm also physically challenged. An unfortunate train accident, I lost my both forearms. So I am using this artificial hands. So this is my artificial hand. God grace, I able to manage everything. And I believe I'm what is called, I believe that कि भगवान मुझे इस तरह इसके लिए जिंदा रखा कि मेरा हाथ नहीं है, फिर भी मेरा हाथों से बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ अच्छा करना है जी। You know, whenever somebody said life is very tough, very hard, so I tempted to ask them, in what context? In what context they are saying कि life is very tough, very hard. In everything, if you think of it. So I feel, we always say ourselves, myself, कि no matter how much hard it, how much tough it, I am going to make it. I am going to success and I am going to make it. I believe every day उठ के मैं यही गॉड से प्रेयर करती हूँ, एंड ऑफिस में भी एक बड़ा टांग के रखा है, यही मेरा लाइफ मिशन है। So मेरे ख्याल से कुछ अच्छा करने के लिए हाथ पैर नहीं, दिल होना चाहिए। Yes. अगर वो very true. Yes. तो आप very true. And question is not hard only. We have to think of it. अपना दिल तो है, दिल के साथ जैसे हम उतरते हैं, अभी हमारे पास हजारों, अभी आप बिलीव नहीं करेंगे, ये लास्ट 12 ईयर्स से हमने पूरा हमारा women, men, children, youth, more than 1,42,000 we covered our beneficiary. 1,42,000. So मैं बोले हमारे लाखों हाथ हो गया। जिस दिन लाख हो गया, मैं उस दिन से बोलने शुरू किया, मेरा हाथ तो नहीं है, लेकिन भगवान के दुआ से मेरा लाखों से भी ज्यादा हाथ हो गया। बिल्कुल हाथ हो गया।
बहुत अच्छा So, काम कर रहे हो. So thank you so much. it truly inspire us. अभी से एस्ट्रोनॉमर से लेके फ्लाइट सब कुछ लेडीज लोग आ रहे हैं और बहुत खुशी की बात है ये. हम मून फाउंडेशन के साथ ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस पे भी काम कर रहे हैं, तो आप उस पे कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपसे कि आपका ये जो फाउंडेशन है ये दरअसल काम क्या करता है? अगर मैं बहुत छोटे पे बोलूं तो हम एक ब्रिज हैं डोनर और रेसिपिएंट के बीच में. ये तो एकदम ग्रेट वर्क है, यू नो, इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट वर्क है ये ऑर्गन डोनेशन. इन फैक्ट जब भी आई एम बिलोंग्स टू कलकत्ता, जब भी मैं यहाँ पे बॉम्बे में मेरा प्लास्टिक सर्जरी के लिए आए थे, टो ट्रांसप्लांटेशन माइक्रोवास्कुलर सर्जरी, मैं एक टो ट्रांसप्लांट करके मेरा हाथ में लगा दिया एंड जिसके जरिए से मैं बहुत एक्टिवली काम कर सकता हूँ विदाउट हैंड. तो वो जो सर्जरी करने के लिए आए थे तभी हमें बोले थे कि ऐसा एक सर्जरी इनोवेट हो रहा है कि लोग ऑर्गन डोनेट करेंगे. कोई इतना एक्सीडेंट में लोगों का हाथ पैर कट जाता, सो ऑर्गन डोनेशन में भी हाथ पैर लग सकता है. इनफैक्ट माय एल्डर सिस्टर बोल रहे थे, सर आप मेरा एक हाथ काट के इनको लगा के दो. So she is a really brave lady. She is my godmother, you can say, my elder sister, Ratna Das. तो मैं ही सोचता हूँ ऑर्गन डोनेशन एक किसी और को एक नया लाइफ देना. यहाँ पे कल्याण में अपना जायंट क्लब ऑफ कल्याण मेट्रो उन लोग करते हैं. आई एम वेरी इम्प्रेस विद देम. तो उनका मेंबर भी कुछ हमारे मेंबर है, हमारे भी प्रोग्राम पे आते हैं. तो ये जो ऑर्गन डोनेशन का काम है ना, मुझे अच्छा लगेगा अगर आपका मोहन फाउंडेशन का कुछ फॉर्म ऑर्गन डोनेशन के लिए हमारे पास कोई आता है ना. एक बार आया था, एक दो बार आए थे. जब भी आता हम लोग यहाँ पे जे हॉस्पिटल में उनको ट्रांसफर करते. जे हॉस्पिटल से कुछ फॉर्म लाया है उनको वहां दे देते. तो ऐसा अगर आप फॉर्म हमें रखना चाहते हैं तो हम डेफिनेटली जो भी हमारे पास आएंगे उनका वो फॉर्म फिलअप करके हमारा अवेयरनेस में, मैं डिफरेंट अवेयरनेस के लिए ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट जगह पे जाते हैं, वो फॉर्म भी दे सकते हैं और उनको रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं. वुड अप्रिशिएट, या बिल्कुल. सो ताकि यू नो हमारा कैंडिडेट्स बढ़ता रहे. बिल्कुल बिल्कुल, इस पे हम जरूर सोचेंगे और काम करेंगे. आपको हम अहमदाबाद इनवाइट करेंगे. There is free cruise trip for you. स्वाधा एनजीओ चल रहा है. तो आपके तरफ से भी जितना लोग जान पाएंगे, हमारी मदद के लिए आएंगे, हमारी मेंबर बनेंगे, तो वी विल बी रियली मोर फील प्राउड फॉर द पीपल. एंड आई विल अप्रिशिएट आप हमारी एनजीओ का फेसबुक मीडिया चीज सब कुछ लाइक कीजिए ताकि हमारा रेट भी बढ़े. बिल्कुल. आप इतना अच्छा काम कर रहे थे, क्यों ना हम भी जुड़ेंगे ना आपके साथ. Appreciate your time. Thank you so much. And thank you friends for joining us. Thank you for your valuable time.